हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी से समन्वय और नियंत्रण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। देखिए बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसमें नलिका नहीं होती, यानी उसमें डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होती है। तो डक्टलेस होने के कारण इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये सीधे ब्लड के टच में आते हैं। अब ब्लड के टच में आ जाने के कारण ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। कौन? हार्मोन। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसमें डक्ट होता है। तो डक्ट यानी नलिका होती है, और नलिका होने के कारण उसको जहाँ जाना है वही जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ से जो एंजाइम निकलते हैं ज़्यादा वो पाचन में काम करते हैं। यह मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। अभी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होता है कि वो सीधे ब्लड के टच में आते हैं। अब ब्लड के टच में आ जाने का ब्लड क्या करता है कि पूरे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो इसलिए पूरे शरीर में वो फैल जाता है। कौन? हार्मोन्स। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सबसे फर्स्ट जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। हम लोग जो है ऊपर से लेकर नीचे तक धीरे धीरे ग्रंथियों के बारे में समझेंगे। तो हमारे सर में सबसे ऊपर जो है जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है नर्वस हार्मोन। कौन सा हार्मोन्स होता है? नर्वस हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है, ये जो ग्रंथि होती है, ये जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस से ही हम लोग को भूख, प्यास, ठीक है, प्रेम, घृणा का एहसास होता है। मैंने भूख प्यास किससे लगता है? हाइपोथैलेमस से ही। ठीक है, हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, ये कौन दर्शाता है? हाइपोथैलेमस दर्शाता है। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस बच्चों अगर एक्टिव हो गया तो पूरे ग्रंथियों को जो है डीएक्टिव कर देता है। मतलब कि पूरे शरीर पर यही हावी हो जाता है। उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही अच्छा है। मान लिया कि किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, वो लड़का कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन उसको वो लड़का अच्छा लगने लगेगा क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस क्या है? एक्टिव हो गया है। ठीक है, उसको मतलब कि सभी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है सक्रिय हो गया है, माने एक्टिव हो गया है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है? सल्फोनिक एसिड की मात्रा ज़्यादा लेने से। सल्फोनिक एसिड मतलब कि अगर हम लहसुन, प्याज और मांस मछली अगर ज़्यादा खाते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए बच्चों आप लोगों को जो है हाइपोथैलेमस को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्टिव हो गया तो आपको पढ़ने नहीं देगा। मतलब कि आपका दिमाग हमेशा किसी और दुनिया में लगा रहेगा। इसलिए आप लोग इसको कंट्रोल करके रखिएगा। किसको? हाइपोथैलेमस को। ओके, चलिए दूसरा ग्रंथि है आपका पिनियल ग्लैंड। दूसरा ग्रंथि है आपका पिनियल ग्लैंड। इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। पिनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी हमारे सर में ही पाया जाता है। ठीक है, कौन? पिनियल ग्रंथि। दोनों यहाँ पर बीच में, हमारे दोनों आँख के बीच में। ठीक है, इसलिए इसको थर्ड आई भी कहते हैं। साइंटिस्ट इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। किसको? पिनियल ग्रंथि को। इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, और ये हार्मोन ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है। छोटे बच्चे में 5 साल के जो अंदर के जो बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादा एक्टिव होता है हम लोग की अपेक्षा। और मेलाटोनिन और जो सेरोटोनिन है ये प्रकाश में कम काम करता, कम एक्टिव होता है। माने अगर प्रकाश ना हो अंधेरे में ये ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। जैसे में हम लोग को अगर नींद आ रही होती है और अगर हम लोग लाइट जो है ऑन किए होते हैं तो नींद जो है नहीं आती है, और लाइट ऑफ कर देते हैं तो नींद अच्छी आती है। तो मतलब ये ज़्यादा एक्टिव कब होता है? अंधेरे में, प्रकाश की अपेक्षा। और छोटे बच्चे में यह अधिक सक्रिय होता है। जैसे में आपने देखे हैं छोटे बच्चे जो 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको जो है वो 17-18 घंटा तक सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और कभी कभी बच्चे रोते रहते हैं, हम लोग गोद में लेके उसको जो है उसके सर पर सहलाते रहते हैं या उसके पीठ पर जो है थपथपाते हैं तो बच्चा सो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग पीठ पर थपथपाते हैं या सर को जो है हम लोग उसको हिलाते हैं, उसका जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसको नींद आ जाती है। ठीक है, और हम लोग में मेलाटोनिन सेरोटोनिन जो है
उतना काम नहीं करता। हम लोग को कोई अगर हिलाएगा, सो रहे हैं, तो हम लोग सीधे गुस्सा में आ जाएंगे। एक काम कब करता है? छोटे बच्चों में, ठीक है। तो ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो ग्लैंड पढ़ेंगे, अगला जो ग्रंथि पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो सर में ही पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे, यानी जो हमारा मस्तिष्क जहाँ है उसके नीचे जो है एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, मटर के दाने की तरफ, छोटी सी ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यानी जो पीयूष ग्रंथि है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अब देखिए पीयूष, अब इस ग्रंथि का भी, इस मान लिया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि है, तो इससे भी एक ऊपर ग्रंथि है, कौन? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो पीयूष ग्रंथि को भी डीएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब जो है इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, उससे तो 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जो फर्स्ट हार्मोन है वो आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या है कि थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्प्रेरित करता है। थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन? TSH। थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्प्रेरित करता है। कौन करता है? TSH, ठीक है। अब जो दूसरा आपका हार्मोन्स है वो होता है STH। दूसरा हार्मोन वो क्या होता है? STH, जिसको बोलते हैं सिमेटोट्रोपिक हार्मोन। सिमेटोट्रोपिक हार्मोन कौन जो है बनाता है? STH क्या बनाता है? STH का फुल फॉर्म होता है सिमेटोट्रोपिक हार्मोन। यह क्या काम करता है कि यह जो है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। वृद्धि नियंत्रक यानी वृद्धि को नियंत्रण करता है। देखिए बच्चों, जो हमारी जो बढ़ने की जो क्षमता है एक निश्चित उम्र तक होती है। कुछ उम्र के बाद, कुछ समय के बाद हमारी वृद्धि जो है रुक जाती है। ऐसा हम लोग में ही नहीं होता, पौधों में भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लें कि हम लोग कुछ समय के बाद जो हमारी वृद्धि रुक जाती है, तो वृद्धि कौन रोकता है? STH रोकता है, यानी सिमेटोट्रोपिक हार्मोन रोकता है। अगर लगातार हम लोग को वृद्धि अगर होती रहे और सिमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर ना बने, तब तो हम लोग बहुत लंबे हो जाएंगे, तो हम लोग को चलने फिरने में कठिनाई होने लगेगी। इसलिए सिमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। कुछ समय के बाद हमारी वृद्धि अपने आप रुक जाती है और हम जो है फैलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, जो थर्ड हार्मोन है हम लोग का है LTH। क्या होता है? LTH। ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये सब हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है। जो थर्ड हार्मोन है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये दूध के निर्माण में मदद करता है। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध की आवश्यकता होती है। वो किसका दूध पीता है? अपनी माँ का। तो माँ में दूध बनाता कौन है? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन बनाता है। कौन बनाता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन बनाता है। तो ये दूध के निर्माण में कौन मदद करता है? LTH। ओके, अब चौथा जो हार्मोन है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को स्रावित करने में मदद करता है। देखिए, बच्चा 1 दिन का हो या 2 दिन का बच्चा हो, अब 1-2 दिन के बच्चे में तो ज़्यादा उसमें शक्ति होती नहीं, लेकिन वो अपने माँ का दूध आराम से वो पी लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी माँ जो है जब उसका बच्चे को अपने दूध पिलाती है तो उसके स्तन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्रावित हो जाता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्रावित होने से दूध को आराम से छोटा बच्चा जो है पी लेता है, ठीक है। अब कभी कभी देखते हैं आप लोग, गाय भैंस को जो है लोग जो है ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्शन दे देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। और जो जानवर जो होते हैं वो दूध जो है अपने बच्चे के लिए बनाते हैं, न कि जो है वो हम लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। और मानो जो है स्वार्थ में जो है इंजेक्शन मार के दूध निकाल लेता है, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जो आपकी ग्रंथि है वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। आगे जो ग्रंथि है कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, यानी इसको ऑटो ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑटो ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखिए, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, लेकिन लीवर बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा तो कौन होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये बीपी को कंट्रोल करता है। थायराइड क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए, और एक कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन।
थायराइड से जो निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन बनता कैसे है? आयोडीन से। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए आयोडीन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर या घेंगा रोग। उसमें क्या होता है कि हमारा गला जो है फूल जाता है। देखिए क्या करेगा कि थायराइड ग्लैंड से जो है थायरॉक्सिन बनाने की कोशिश करेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन बनता किससे है? आयोडीन से। अगर हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड तो थायरॉक्सिन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन थायरॉक्सिन की और आयोडीन की कमी है तो वो अपना मेहनत कर रहा है, लेकिन जो है वो थायरॉक्सिन जो है नहीं बन पा रहा है, तो इसी वजह से वो गला जो है फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो थायराइड ग्लैंड तो अपना कोशिश कर रहा है थायरॉक्सिन बनाने की, लेकिन आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन बन नहीं पाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि गला आपका फूल जाता है। इसलिए आप लोग जो है आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिए, ओके, नहीं तो जो है संभावना होती है जो है ग्वाइटर यानी घेंगा होने की। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो अगला ग्रंथि है वो है आपका पाराथायराइड। वो है आपका पाराथायराइड। तो पाराथायराइड क्या है? इसको पारा आउटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा आउटू। अब यह क्या काम करता है कि यह कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत सब किससे मजबूत होते हैं? कैल्शियम से। तो कौन नियंत्रित करता है? पाराथायराइड। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? हमारी जो थायराइड, देखिए हमारी जो थायराइड ग्रंथि हो ना वो गले में पाया जाता है। इसी के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे जो ग्रंथि पाई जाती है वो क्या होती है? पाराथायराइड। ओके, जो अगली ग्रंथि है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अगली ग्रंथि है वो आपकी है थाइमस ग्लैंड। वो है आपकी थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड को थोड़ा समझते हैं कि थाइमस ग्लैंड क्या है। देखिए बच्चों, जो थाइमस ग्लैंड है वह जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइड, थाइमस ग्लैंड जो है वह प्रोटीन और लिम्फोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइड बनाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है माँ जो है खाने के लिए बुलाती रहती हैं, लेकिन उनको भूख नहीं लगता है, वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको प्रोटीन, उनके शरीर में जो थाइमस ग्रंथि है ना वो प्रोटीन बना रहा होता है, उनको प्रोटीन मिल रहा होता है, इसलिए उनको जल्दी भूख जो है नहीं लगता। और ये भी देखे होंगे आप लोग कि छोटे बच्चे जो है कुछ भी मुंह में लेके जो है डाल लेते हैं, कुछ भी ले लिए, कुछ भी उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, और उनको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिम्फोसाइड उनमें क्या होता है? लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। 15 साल के अंदर जो थाइमस ग्लैंड जो है वो 15 साल के अंदर बच्चों में जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। तो उनमें जो लिम्फोसाइड होता है ना, लिम्फोसाइड बीमारियों से जो है लड़ने में मदद करता है। बीमारियों से लड़ने में मदद कौन करता है? लिम्फोसाइड। तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर मुंह में रखते हैं तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको लिम्फोसाइड क्या करता है? मार देता है। ठीक है, उनको हमारे अंदर नहीं जाने देता। तो कौन करता है? लिम्फोसाइड करता है। इसलिए छोटे बच्चे को जो है उनका ज़्यादा असर नहीं होता। अब प्रोटीन की ज़्यादा कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जो है थाइमस ग्लैंड जो है उनका प्रोटीन बना रहा होता है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये काम कब करता है? 15 साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है ये काम नहीं करता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल हिंदी में लिख देते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि। देखिए बच्चों, एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं एड्रीनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रीनलिन। लिख देते हैं। इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं एड्रीनलिन। याद करना इजी है। ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रीनल। तो एड्रीनल से क्या निकल गया? एड्रीनलिन। ठीक है, तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसको बोलते हैं एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन क्या करता है कि यह बीपी को बढ़ा देता है। यह क्या करता है? यह बीपी को बढ़ा देता है। ये बीपी को बढ़ा देता है। कौन? ये बीपी को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? एड्रेनलिन। देखिए, एड्रेनलिन तभी निकलता है जब हमको गुस्सा आता है। जब हमको गुस्सा आता है तो एड्रेनलिन निकल जाता है। एड्रेनलिन निकल जाता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो हम किसी से मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो जैसे मान लिया कि हमको जो है कोई गुस्सा दिला दिया, तो कोई गुस्सा दिया तो क्या हो गया, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। हमारा बीपी बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको तेज मार देंगे, ठीक है। तो वो क्या कब होता है, एड्रेनलिन निकलने के। अगर इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब होता है लड़ो और उड़ जाओ, मतलब कि लड़ उड़ उड़ के मारो, मतलब कि उड़ उड़ के मारो, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप में ऐसे नहीं निकलता है, जब गुस्सा होता है, जब कोई आदमी गुस्सा होता है तभी एड्रेनलिन निकलता है। और अगर एड्रेनलिन निकल गया तो वो आदमी जो है किसी को अगर मारेगा ना तो बहुत तेज मारता है, क्योंकि उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है। एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग कि एड्रेनलिन जो है बीपी को बढ़ा देता है, और थायराइड होने से बीपी घट जाता है, थायराइड होने से बीपी घट जाता है, और एड्रेनलिन जो है बीपी बढ़ा देता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है जिसका नाम है गोनाड ग्लैंड। क्या नाम है, गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड। देखिए बच्चों, गोनाड ग्लैंड जिसको बोलते हैं जनन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि क्या है, जनन ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक मेल में पाया जाता है, एक फीमेल में पाया जाता है। एक मेल में पाया जाता है, एक फीमेल में पाया जाता है। तो मेल में जो पाया जाता है मेल, एक फीमेल, यानी एक आदमी में और एक औरत में। तो जो मेल में होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक है। और दूसरा होता है स्पर्म, दूसरा होता है स्पर्म, जिसे शुक्राणु भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, शुक्राणु। और जो फीमेल में होता है वो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हिंदी में लिख देता हूँ, एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो गोनाड ग्लैंड है इसको बोलते हैं जनन ग्रंथि। अब इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है मेल में, एक होता है फीमेल में। तो मेल से जो हार्मोन होता है निकलता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आदमी का पेशाब जो है एक किस में पाया जाता है, मेल में। तो आदमी का पेशाब जो है औरतों के पेशा थोड़ा ज़्यादा गंध, बदबू मारता है, ज़्यादा गंध देता है। किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफ़ी होती है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है, जब लड़का जो है 13 साल 12 साल 13 साल के ऊपर की आयु में जाता है तो उसमें से टेस्टोस्टेरोन जो है काम करना चालू कर देता है। इसी से क्या होता है कि बच्चों को यौन विकास होता है, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसी लड़की को देख के अट्रैक्ट होना, ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, ठीक है। मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, यौन अवस्था आराम हो जाती है, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है। ज़्यादा मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि हार्मोन पढ़ा रहा हूँ, आगे जनन चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा होता है स्पर्म, दूसरा होता है स्पर्म। अब स्पर्म क्या करता है, वो जनन में सहायक होता है। स्पर्म क्या करता है, जनन में सहायक होता है, रिप्रोडक्शन में। अब दूसरा होता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि यानी फीमेल, फीमेल से जो हार्मोन्स निकलता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा होता है रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन के बारे में सोचते हैं। देखिए, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो, देखिए जो फीमेल है ना उसमें 2 ओवरी होते हैं, यानी 2 अंडाशय होते हैं। आदमी में क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। ये बताना भूल गया, आदमी में क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस में ही बनता है एस्ट्रोजन और स्पर्म। आदमी के पास 2 टेस्टिस होता है, उसी प्रकार से फीमेल के पास क्या होता है, 2 ओवरी होता है, यानी 2 अंडाशय होता है। और अंडाशय में से ही ये तीनों हार्मोन निकलते हैं। कौन सा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है। अब समझिए, तो जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है यह एमसी में मदद करता है। जब औरतों के क्या बोलते हैं उसको आप लोग, माहवारी, जब औरतों का जब माहवारी आता है तो उसको संतुलित करने में, उसको नियंत्रित करने में कौन
अपना अहम भूमिका निभाता है एस्ट्रोजन। जब लड़कियां जो है 11-12 साल के ऊपर हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। और औरतों का स्तन का विकास होना वो एस्ट्रोजन पर ही डिपेंड करता है। जैसे एस्ट्रोजन साबित होता है, उनके चेहरों में निखार आना किसके कारण साबित होता है? एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। ठीक है। और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसका जैसे नाम है वैसा इसका काम है। प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम होता है। जैसे में किसी औरत है, अगर उसको बच्चा होने वाला है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। किसी औरत का आप लोग देखे होंगे कि 2 महीना 3 महीना के बाद उसका बच्चा खराब हो जाता है, मतलब कि उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई, मतलब कि उसमें प्रोजेस्टेरोन की उसके बच्चा को कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रहा, जिसके कारण क्या होता है? उसका बच्चा खराब हो जाता है। कभी कभी ये भी आप लोग देखे होंगे कोई बच्चा 7 महीना 8 महीना में भी हो जाता है। ठीक है। वो बच्चा दुबला पतला होता है, लेकिन कभी कोई बच्चे जीवित हो भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी, जिसके कारण जो है 7 महीने में ही वो हो जाता है। ठीक है। तो ये काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? बच्चे को रक्षा देने का काम करता है। तीसरा होता है रिलैक्सिन। तीसरा क्या होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है क्या करता है कि देखिए डिलीवरी के समय, जब औरतों का डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के समय मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। डिलीवरी के समय मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी के समय मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है रिलैक्सिन। देखिए ना, कभी कभी कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो है बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि उसको ज़बरदस्ती जो है क्या कर देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं औरत का पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है। या उसको जो है रिलैक्सिन ऐसा दवाई दे देते हैं जिससे रिलैक्सिन ही स्रावित ना हो। ठीक है। और बोल देते हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं, सभी जो है नहीं करते। तो अगर रिलैक्सिन की औरतों में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसकी मांसपेशियाँ नहीं फैलेंगी, जिससे जो है नॉर्मल डिलीवरी में उसको दिक्कत आ जाएगी। तो रिलैक्सिन क्या करता है? मांसपेशियों को फैला देता है, जिससे बच्चे आसानी से पैदा हो जाते हैं। तो ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।